अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। अरब लीग ने गज़ा पर इसराइल की जंग के बारे में बैनुल-अक़वामी अदालती इंसाफ़ के फ़ैसले के बाद एक मुत्तहिद अरब मौक़िफ़ तक पहुँचने के लिए मिस्र और उर्दन के साथ मिलकर फ़लस्तीन की तरफ से बुलाया गया एक गैर मामूली इजलास शुरू कर दिया। इस इजलास में शरीक फ़लस्तीनी वफ़द की क़यादत अरब लीग में फ़लस्तीन के सफ़ीर मेहनाद अल-अलूक और कई सीनियर मुशीरान कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि इजलास का मकसद नस्ल कुशी कन्वेंशन के तहत ममनुआ कार्रवाइयों को रोकने के लिए जाम इक़दामात करना, गज़ा की पट्टी के लिए फ़ौरी इंसानी ज़रूरियात की फ़ौरी फराहमी को यकीनी बनाना और गज़ा में नस्ल कुशी के लिए उकसाने के लिए इसराइल को जवाबदेह ठहराना है। हालांकि तजिया निगारों का कहना है कि ICJ ने जंग बंदी से मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला न देकर एक तरह से इसराइल की मदद ही की है। गज़ा में अपना सब कुछ खो चुके फ़लस्तीनी इसराइली बमबारी और रुकावटों की वजह से ज़िंदा रहने के बक़द्र ही खुराक हासिल कर पा रहे हैं। उनके लिए इंसानी इमदाद की फराहमी का एक बड़ा ज़रिया अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी UNRWA है। अब अक़वाम मुत्तहिदा की इस एजेंसी के 12 मुलाज़मीन पर इसराइल की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाए जाने के बाद कि वो हमास के 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले में मुलव्वस थे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी समेत 11 ममालिक ने उसकी माली इमदाद बंद कर दी है। UNRWA दरअसल क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। दरअसल UNRWA फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी है जो कि हज़ारों अमले को मुलाज़मत फ़राहम करती है और पूरे मशरिक़ वस्ता में लाखों लोगों को अहम इमदाद और ख़िदमात फ़राहम करती है। गज़ा में ये इसराइल और हमास जंग के दौरान आम शहरियों को खुराक, पानी और पनाहगाह फ़राहम करने वाला अहम इदारा रहा है। UNRWA ने इल्ज़ामात की तरदीद की है और उसका कहना है कि उसने मुलाज़िमीन के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई की जिन पर हमले में हिस्सा लेने का इल्ज़ाम है। वहीं अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक जिन्होंने मिलकर 2022 में UNRWA को निस्फ से ज़्यादा बजट फ़राहम किया था, अब एजेंसी को अपनी फ़ंडिंग मुअत्तल कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का कहना है कि गज़ा में 20 लाख फ़लस्तीनी या 87% उसकी आबादी UNRWA की खिदमात पर इन्हिसार करती है। उनके मुताबिक रकम बहाल न होने की सूरत में फरवरी तक एजेंसी की खिदमात को वापस ले लिया जाएगा। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने इतवार को कहा कि गज़ा पट्टी का तनाज़ा अमरीकी हुकूमत समेत इंसानी हुकूक़ के नाम नहाद हामियों की मुनाफ़िक़ाना फ़ितरत को ज़ाहिर करता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इन ख़यालात का इजहार किया जिसमें गुज़िश्ता 114 दिनों में गज़ा में इसराइली हमलों को रुकवाने में मगरबी इंसानी हुकूक़ तंजीमों की नाकामी और गज़ा के ख़िलाफ़ हमलों में इसराइल के लिए कुछ मगरबी मालिक की हिमायत को कसूरवार ठहराया गया है। वहीं शाम की सरहद के करीब शिमाल मशरक़ी उर्दून में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो गए हैं जबकि कम अज़ कम 34 फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, जिस पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने फ़ौजियों का बदला लेने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर का कहना है कि अमरीकी फ़ौजियों पर ड्रोन हमले के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अपने मुंतखब किए गए वक्त और अंदाज से करेंगे। वहीं इसी को लेकर हमास के अहदेदार अबू ज़हरी ने ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत को अमरीकी इंतज़ामिया के लिए पैगाम करार दिया। अबू ज़हरी ने कहा कि गज़ा में मासूम लोगों की हलाकतें अगर नहीं रुकी तो सबको नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसी दरमियान अमरीकी मीडिया ने अब दावा किया है कि इसराइल और हमास यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के हवाले से जारी मुज़ाकरात के नतीजे में एक तहरीरी मुआहदे के करीब आ चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया है कि अमेरिका की सालिसी में हमास और इसराइल के दरमियान एक तहरीरी मुआहदे के मुसवदे पर काम जारी है जो कि 2 हफ्तों में मंजर आम पर आ सकता है। अमरीकी अखबार ने यह भी दावा किया है कि इस मुआहदे के तहत हमास 100 से ज़ायद यरगमालियों को मरहलेवार रिहा कर देगा जबकि इसराइल 2 माह के लिए फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोक देगा। मालूम होना चाहिए कि इस मुआहदे के लिए अमेरिका के अलावा मिस्र और कतर ने भी अहम किरदार अदा किया है। बता दें कि इससे कबल 7 रोज़ा जंगबंदी हुई थी। इस दौरान 100 से ज़ायद इसराइली यरगमालियों और 240 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई मिली थी। अब भी हमास के पास 136 यरगमाली मौजूद हैं जिनमें से 6 अमरीकी शहरी भी हैं। ताहम ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि उनमें से 2 दर्जन यरगमाली इसराइल की ही बमबारी में हलाक हो चुके हैं और इन्हीं यरगमालियों के अहल खाना अब लगातार इसराइल में हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे हैं।
कल भी इसराइल भर में हज़ारों अफराद वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने के लिए एहतिजाजन सड़कों पर निकल आए। इसी दरमियान इसराइली पुलिस ने तल अवीव में मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन को गिरफ्तार भी किया है। वहीं इसराइली अखबार के मुताबिक कपलान स्क्वायर में सैकड़ों लोगों को पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुंतशिर किया और मुज़ाहिरीन का सामान भी जब्त कर लिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को हिदायत दी है कि वो रामनवमी त्यौहार के दौरान मालवानी इलाके में 30 मार्च को होने वाले फ़िरक़वाराना तशद्दुद से मुताल्लिक़ CCTV फुटेज महफूज रखे। अदालत ने CCTV वीडियो और ऑडियो फुटेज पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी के पेश नज़र दरख्वास्त गुजार को आज़ादाना दरख्वास्त दायर करने की भी इजाज़त दी है। इस केस में मुलजिम बनाए गए जमील मर्चेंट का दावा है कि उन्हें केस में झूठा फंसाया गया है, जबकि उस वक्त वो भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस की मदद कर रहे थे। उनका कहना है कि पुलिस CCTV फुटेज नहीं दिखा रही क्योंकि वो जानती है कि ये मेरी बेगुनाही का सबूत है। जमील मर्चेंट ने अपनी दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने किसी और वजह से फुटेज शेयर करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने शुबा जाहिर किया है कि फुटेज को डिलीट किया जा सकता है, इसलिए अदालत से उन्होंने उसे महफूज रखने की हिदायत देने की दरख्वास्त की। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद पूरे मुल्क में भगवा शिद्दत पसंदों के हौसले बुलंद हैं। इस सिलसिले में अब मुल्क को हिंदू राष्ट्र के तौर पर मुतारफ़ कराने के मुतालबात भी जोर पकड़ रहे हैं। उत्तराखंड की हुकूमत पहले से ही इस सिलसिले में इक़दामात करती रही है। चुनांचे अपने इस भगवा एजेंडे को अमली जामा पहनाने की गर्ज से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने की तैयारी की है। हुकूमत का कहना है कि बिल की मंजूरी के लिए आइंदा 5 फरवरी को असम्बली का 4 रोज़ा खुसूसी इजलास बुलाया गया है। ये सेशन 8 फरवरी तक जारी रहेगा। उत्तराखंड हुकूमत ने मई 2022 में UCC के निफाज के तरीक़ेकार और ज़राए का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी ने जून में दावा किया था कि UCC का मसवदा तैयार है और उसके सरबराह सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं, जो कि हदबंदी कमीशन की मौजूदा चेयरपर्सन भी है। UCC 2022 के असम्बली इंतखाबात में BJP के इंतखाबी वादों में से एक था। ये क़ियास किया जा रहा है कि एक बार जब उत्तराखंड असम्बली UCC को मंजूर कर लेती है तो फिर BJP की हुकूमत वाली 2 दीगर रियासतें भी गुजरात और आसाम में अपनी कानूनसाज असम्बलियों में तकरीबन इसी तरह के बिल पास कर सकती हैं। वहीं बिहार में NDA की हुकूमत बनने के अगले ही दिन RJD रहनुमा तेजस्वी यादव को ED की जानिब से नोटिस भेजा गया है। बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव को नौकरी के लिए ज़मीन मामले में पूछगछ के लिए तलब किया गया है। ताहम ED ने तेजस्वी यादव को पहले से तयशुदा तारीख के मुताबिक तलब किया है। वाज़ेह है कि 19 जनवरी को ED अफसर राबड़ी की रिहाइशगाह पहुंचे थे और उन्हें तीसरा समन मिला था। इस समन के मुताबिक तेजस्वी यादव से 29 जनवरी और लालू यादव से 30 जनवरी को पूछगछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। दरअसल मुतअद्दिद मरतबा ED के नोटिस के बावजूद तेजस्वी यादव हाजिर नहीं हो रहे हैं। ऐसे में ED ने समन भेजकर पेश होने को कहा है। बिहार में लैंड फॉर जॉब्स मामला 14 साल पुराना है। इस दौरान लालू यादव रेल के वजीर थे। वहीं CBI की चार्जशीट के मुताबिक रेलवे के वजीर के तौर पर उनके दौरे में मुलाजमत के बदले ज़मीन ली गई थी, इस तरह का उन पर इल्ज़ाम है। अयोध्या में गुज़िश्ता 22 जनवरी को हुई प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां मुल्क में शिद्दत पसंदों के जरिए जुलूस निकालकर हंगामाराई की गई और मुसलमानों के महल्लों और मसाजिद के सामने मजहबी नारे बुलंद करके माहौल कशीदा करने की कोशिश की गई थी, इसी तरह दुनिया में दीगर ममालिक में मुलाजमत कर रहे हिंदुओं ने भी खुशी का इजहार किया था और इस मौके पर उन्होंने ऑफिस में नाफिज ज़ाब्ते और उसूल की खिलाफ वर्जी की थी, जिस पर उनके खिलाफ अब कार्रवाई की गई। कुवैत में इस तरह ऑफिस के माहौल को ख़राब करने की कोशिश और डिसिप्लिन शिकनी के इल्ज़ाम में कार्रवाई अमल में लाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम 9 हिंदुस्तानी कारकुनों को मुख्तलिफ कंपनियों से बरतरफ कर दिया गया है। दरअसल उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के इफ्तिताह का जश्न मनाया था और उन्होंने अपने ऑफिस में मिठाइयाँ तकसीम की थी, जिसके बाद कंपनियों ने कार्रवाई करते हुए 9 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। इस्तांबुल में वाक़ एक इतालवी चर्च पर मुसल्लह हमलावरों के हमले के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया है। हुक्काम ने तस्दीक की है कि यह हमला एक मजहबी तकरीब के दौरान किया गया। नकाबपोश हमलावरों का मकसद अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका है। वहीं पोप फ्रांसिस ने इस्तांबुल के इस कैथोलिक चर्च पर हमले पर दुख का इजहार किया है, जबकि तुर्की के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है और हुक्काम हमलावरों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुर्क हुक्काम इस घिनौने अमल की शदीद मज़म्मत करते हैं। तुर्क पार्लियामेंट की जानिब से रवा हफ्ते स्वीडन की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन
یعنی کہ نیٹو کی رکنیت کی منظوری کے بعد امریکہ نے ترکی کو F-16 لڑاکا طیاروں کی فروخت کی منظوری دی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 20 ماہ کے بعد ترک پارلیمنٹ نے سویڈن کی بولی کی منظوری دے دی اور امریکی صدر جو بائیڈن نے کانگریس پر اب زور دیا ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے F-16 طیارے کی فروخت کو منظوری دے دے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikroخبر.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔